लोन लेने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसे कैसे वेरीफाई होंगे और लोन कौन सी कंपनी से लेने हैं, लोन लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसी के ऊपर वीडियो आधारित है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पर्सनल फाइनेंस का क्रिएटर हूं, तो मैं लॉ और बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंस, होम लोन से संबंधित जो टॉपिक्स होते हैं उसी पे वीडियो अपलोड करता हूं। एक लगातार मेरे पास होम लोन से संबंधित प्रश्न आ रहा है और मैं उसी पे आप सभी को डिस्क्राइब करने के लिए एक लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में होगा, थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा कि होम लोन लेने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़रूरी होते हैं जो आपको वेरीफाई करने होते हैं या देखने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होम लोन लेने से पहले आपको सेल डीड चेक करना होता है। सेल डीड वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने की सारी डिटेल्स आपको मेंशन होती हैं। डीड, आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, चाहे आप फ्लैट खरीदें, प्लॉट खरीदें, विला खरीदें, कोठी खरीदें, सेल डीड ही बनता है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे। आपको सेल डीड आपको दिया जाता है कि दिस एंड दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन। तो उसमें सेल डीड में पूरी चीज़ें मेंशन होती है, प्रॉपर्टी का साइज़, प्लॉट का एरिया और फ्लोर, कितने में आपने परचेज किया है, किसके नाम पे पहले था, किसके नाम पे अब गया है, और उसका जो प्राइस वगैरह होगा वो सारा चीज़ उसमें मेंशन होता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले मैंडेटरी होता है कि आप सेल डीड को हमेशा से चेक एंड वेरीफाई करें। दूसरा चीज़ होता है जो उसका प्रॉपर्टी का चेन होता है, वो आप प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आपको चेन को देखना नॉट ए नेसेसरी बट ए मैंडेटरी। आपको हमेशा मैंडेटरी होके प्रॉपर्टी की चेन को सर्च एंड वेरीफाई करना है। चेन का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी जो अभी आप परचेज कर रहे हैं, आपके पहले कौन ओनर था, इसके पहले कौन ओनर था, उसके पहले कौन सा ओनर था। मतलब प्रॉपर्टी पिछले 50-60 सालों में किसके पास गई हुई है। और इसको वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अगर सपोज कीजिए कि दिल्ली में है, तो दिल्ली का रजिस्ट्री ऑफिस में SDO, यहाँ पे रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है प्रॉपर्टी का, वहाँ पे चले जाइएगा। उस प्रॉपर्टी का खतरा नंबर, खेसरा नंबर, खतौनी नंबर और उसका रकबा वगैरह रहेगा, वो आप वहाँ पे जाएंगे, कर्मचारी रहते हैं, उनको आप एक एप्लीकेशन दीजिएगा और बताइएगा, वो आपको बता देते हैं। और अगर आप उसको सर्टिफाइड कॉपी वगैरह निकलवाना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट्स उसके निकलवाना चाहते हैं, उसका तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होता है होम लोन लेने से पहले चेक करने वाला, वो होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको बिल्डर देता है। जब भी आप किसी बिल्डर से फ्लैट परचेज करते हैं, रेडी टू मूव फ्लैट परचेज करते हैं, तो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपने ये फ्लैट परचेज किया है एंड नाउ यू आर एबल टू एंड वी आर गिविंग राइट टू लीव यू ऑक्यूपाइड यू दिस फ्लैट इन दी योर ऑनरशिप कैपेसिटी। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यही चीज़ होता है कि बिल्डर आपको उसमें रहने का राइट देता है और देन उसके बाद से आप उसके एब्सोल्यूट ऑनर बन जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले 2 डॉक्यूमेंट्स बताएं होम लोन लेने से पहले, आपको सबसे पहले चेक करना है, आपको लेना है सेल डीड, उसके बाद से आपको लेना है प्रॉपर्टी का जो चेन है वो, तीसरा आपको चाहिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अब आता है कि हमें कौन सी कंपनी से होम लोन लेना चाहिए। देखिए, होम लोन देने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में और मल्टीपल कंपनी आपको होम लोन, जैसे आप टीवी में ऐड देखते हैं, आपको हर दूसरा ऐड जो आता है होम लोन का ही आता है। आप रोड पे चलते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स किसके लगे रहते हैं, होम लोन देने वाली कंपनी के। आप अखबार उठाते हैं, आपको सबसे ज़्यादा ऐड किस कंपनी के दिखेगा, पम्पलेट्स किस चीज़ का दिखेगा, तो होम लोन का। मल्टीपल कंपनियां हैं जो आपको होम लोन ऑफ़र कर रही हैं, लेकिन कौन सी कंपनी का होम लोन आपको लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और कौन सी कंपनी आपको सस्ते में लोन देगी, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप कंपनियों को कैरेक्टराइज कीजिए। जो कैटेगरी बटी हुई है इंश्योरेंस जो होम लोन कंपनियां हैं, इसमें आपको कभी भी आप फोकस कीजिए कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो आप नेशनलाइज बैंक से लीजिए। जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, DCB बैंक हो गया, ये सारे नेशनलाइज बैंक हैं। नेशनलाइज बैंकों से आप लोन लेते हैं तो आपका जो उसका एक तरीके से इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है और वो थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होता है, उसका टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इंश्योरेंस आपका पास होने में। लेकिन जब वो अगर पास हो जाता है तो आपको जो उसका रेशियो होता है, जो उसका इंटरेस्ट का रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, तो आप उसको आसानी से पे भी कर सकते हैं और उसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है।
अब सवाल ये आता है कि क्या सबको नेशनलाइज बैंक से होम लोन मिल जाता है? तो मुझे लगता है कि जिनका भी सिविल स्कोर 6, 7, 8 तक है, 9 है, अच्छा है, उनको तो आसानी से नेशनलाइज बैंक से लोन मिल जाता है। जिनका जो सिविल का स्कोर है वो 6 से नीचे है, उनको कहाँ जाना चाहिए? तो उनको कुछ प्राइवेट बैंक्स के पास जाना चाहिए, जहाँ पे वो उनका इंटरेस्ट का रेशियो थोड़ा सा हाई होता है, बट लोन उनको आसानी से मिल जाता है। एक कंपनी होती है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, वो ना तो नेशनलाइज बैंक होते हैं, ना ही प्राइवेट बैंक होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एक NBFC संस्था होते हैं, प्राइवेट संस्था होते हैं, जो जिनके सिविल स्कोर लो होते हैं, या मतलब एक तरह से कहिए कि डैमेज होता है, उसको भी वो लोग लोन दे देते हैं, पर उसका इंटरेस्ट रेशियो जो होता है नेशनलाइज बैंक से डबल होता है। तो इसलिए NBFC को कभी भी प्रीफरेंस नहीं देना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने कई सारे वीडियो अपलोड भी किए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि आपका सिविल का स्कोर आसानी से कैसे ठीक हो सकता है। आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको ठीक करने का भी कई सारा उपाय है, मीडियम है, तरीका है। आप मेरे एक वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, या मैं किसी एक अच्छा सा उसमें अपलोड कर ही दूँगा, जिसमें मैं बता दूँगा कि कौन से बैंक से अगर आप क्या क्या वैसी ट्रिक एंड टेक्निक है जिससे आपका जो स्कोर होगा सिविल का वो ठीक हो जाएगा। तो एक तो वो है। दूसरा आपको देखना चाहिए कि जिस कंपनी से आप लोन ले रहे हैं उस कंपनी का रिकवरी का तरीका क्या है, रिकवरी एजेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, रिकवरी के बारे में लोगों के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका क्या रिएक्शन है। देखिए, आजकल रिकवरी एजेंट से परेशान होकर लोग बहुत सारे गलत स्टेप उठा रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग स्टेप उठा रहे हैं। इवन अब मैं वो चीज़ कहना नहीं चाहता हूँ, बट पीपल आर टेकिंग वेरी सीरियस स्टेप अगेंस्ट देमसेल्फ। तो जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो बहुत एक तरीके से इलीगल एक्शन ले रहे हैं और गलत तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आप जिस भी कंपनी से आप लोन लेने जा रहे हैं उस कंपनी का लोन वसूलने का क्या तरीका है, किस तरीके से वो कंपनी आपको लोन देगी और वसूली कैसे करेगी, उसको भी ध्यान रखना है। और अगर आपको किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी फील होती है, या कोई टेंशन होता है, या आपको कुछ एंजाइटी वगैरह होती है, या डिप्रेशन होता है अगर इंश्योरेंस एजेंट के बिहेवियर के चलते, तो टॉर्चर के चलते, तो आप उसके लिए RBI में कंप्लेन कर सकते हैं, या हमारे जैसे एडवोकेट से कोऑर्डिनेट करके आप उस कंपनी के अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आई गेस कि मैंने इंश्योरेंस परचेज करने से पहले जो ज़रूरी स्टेप होते हैं लेने चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आगे भी मैं इस पर और भी वीडियो अपलोड करूंगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।